जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। तो फ्रेंड, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए पेपर का लेक्चर सीरीज। पेपर का नाम है हिस्ट्री एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो जेनरिक इलेक्टिव पेपर है जीई, उसका सिलेबस। आज हम लोग देखेंगे सिलेबस ऑफ दिस पेपर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। ये भी देखेंगे कि ये पेपर टोटल कितने मार्क्स का है, इसमें थ्योरी कितने का होगा, इसमें सीए यानी कि कंटिन्यूस असेसमेंट या प्रैक्टिकल का पार्ट है, एंड देन हम लोग आइए भी देखेंगे कि इंटरनल असेसमेंट कितने का है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। तो फ्रेंड, जैसे कि ये पेपर टोटल 4 क्रेडिट का है एंड 1 क्रेडिट बराबर 40 मार्क्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 1 क्रेडिट है ये प्रैक्टिकल के लिए है, यानी कि जो 40 मार्क्स होगा वो 40 मार्क्स का हमारे पास प्रैक्टिकल हो जाएगा। ओके फ्रेंड, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जो 3 क्रेडिट बचता है हमारे पास, 3 क्रेडिट, यानी कि टोटल 120 मार्क्स। इसमें से जो 30 मार्क्स होगा ये आईए का हो जाएगा, यानी कि इंटरनल असेसमेंट। इसमें आप लोगों का क्लास टेस्ट, उसके बाद अटेंडेंस एंड असाइनमेंट्स के मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे 90 मार्क्स बचता है ये थ्योरी, यानी कि आपका जो थ्योरी पेपर होगा वो 90 मार्क्स का होगा। तो थ्योरी पेपर एक अच्छा खासा आप लोगों का स्कोर डिसाइड करेगा कि आप लोग थ्योरी पेपर में कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के बारे में ओके फ्रेंड, तो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड जनरल अवेयरनेस। तो फ्रेंड, ये फर्स्ट यूनिट में हम लोग देखेंगे कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। हम लोगों ने जो इस पेपर को ऑप्ट किया है हिस्ट्री एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे पढ़ने से क्या बेनिफिट मिलेंगे, एंड अभी का जो आजकल का जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें फिजिकल एजुकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, फिजिकल एजुकेशन हमारे सोसाइटी में किस प्रकार से रोल प्ले करती है। देन लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट वी हैव मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि इसमें हम देखेंगे स्पोर्ट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, टीम स्पोर्ट्स एंड etc. Then we will move to the next unit. We have second unit, growth and development of फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। फ्रेंड देखिए, जब कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो उसका कुछ ना कुछ हिस्ट्री होता है। वो जब धीरे धीरे बढ़ता है तो इस बीच में कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है। तो सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे कि फिजिकल एजुकेशन जो है ये कैसे ग्रो किया वर्ल्ड एंड इंडिया में। इसे हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन को। एक देखेंगे हम वर्ल्ड में एंड एक देखेंगे इंडिया में। वर्ल्ड में जो डिफरेंट कंट्री हैं जैसे कि ग्रीस, रोम, स्वीडन, जर्मनी एंड डेनमार्क में देखेंगे कि फिजिकल एजुकेशन कैसे ग्रो हुआ। देन हम इंडिया में भी फ्रेंड्स हम इसे 2 कैटेगरी में बांट करके देखेंगे। एक देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि बिफोर 1947, यानी कि आज़ादी से पहले इंडिया में फिजिकल एजुकेशन का क्या सीन था, वो कैसे डेवलप हुआ। देन आज़ादी के बाद, यानी कि आफ्टर 1947 देखेंगे कि फिजिकल एजुकेशन कैसे डेवलप हुआ। ओके फ्रेंड्स, एंड देन हम देखेंगे
कि जो वेरियस स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यानी कि जो हमारा स्पोर्ट्स जो है उसे प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट या इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज मेजर कॉम्पिटिशन्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। फ्रेंड हम लोग देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से होते हैं, देन नेशनल लेवल पे। ओके फ्रेंड, एंड थर्ड यूनिट का जो थर्ड टॉपिक है, प्रोमिनेंट ऑनर्स एंड अवार्ड्स इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। फ्रेंड एक चीज़ बताओ, आप लोग जब कोई भी चीज़ करते हो तो कुछ ना कुछ मोटिव रहता होगा, माइंड में कुछ ना कुछ एम रहता होगा कि अगर हम इस चीज़ को करें तो कुछ ना कुछ हमें आउटकम मिलेगी। ठीक है, तो उसी प्रकार प्लेयर जब खेलते हैं तो उनके माइंड में भी गोल सेट रहता है कि अगर हम इसे जीतेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आउटकम मिलेगा। तो आउटकम के रूप में क्या हो सकता है, अवार्ड्स हो सकते हैं, प्राइज हो सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम के लिए कौन कौन से अवार्ड्स प्लेयर्स को दिए जाते हैं। ओके फ्रेंड, देन हम लोग फोर्थ यूनिट पे मूव करेंगे, फोर्थ एंड लास्ट यूनिट, दैट इज फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पर भी हमारे पास 4 सब टॉपिक गिवन है। फर्स्ट है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें हम लोग देखेंगे आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म, सभी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो कैसे ग्रो होती है, एज एंड जेंडर पे क्या ये डिपेंड करता है, अगर हाँ करता है तो किस प्रकार से डिपेंड करता है। देन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें हम लोग देखेंगे लर्निंग टाइप्स, लर्निंग कर्व्स, लॉ ऑफ लर्निंग क्या होते हैं। देन हमारा जो इस पेपर एंड फोर्थ यूनिट का जो लास्ट टॉपिक होगा वो सोशल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फ्रेंड इसमें हम देखेंगे कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो सोसाइटी एंड कल्चर के साथ किस प्रकार से रिलेटेड है, इसके बीच में कैसा इंट्रैक्शन है एंड एटसेट्रा। तो फ्रेंड आज हम लोग डिस्कस किए स्कीम ऑफ पेपर, यानी कि पेपर कितने मार्क्स का होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, एंड हम लोग सिलेबस के बारे में देखे। सो अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग हर यूनिट के बारे में जानेंगे एंड इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि एक यूनिट पे एक वीडियो से ही काम हो जाए, हो सकता है वो वीडियो लेंदी हो, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि इसका जो हर एस्पेक्ट है उसे कंक्लूड किया जाए, किसी भी एस्पेक्ट को मिस न किया जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप you all will like it. Thank you everyone.